राम राम साथियों। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होंगे। मैं आपका अपना प्यारा मोहन धीमान वास्तु के 16 डायरेक्शन के इस सफर पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि दिशा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की किस जगह पाई जाती है, सबसे पहले आज हम उसके बारे में जानेंगे। साथियों, पूर्व दिशा के बारे में आप सभी को पता होगा। हमने पूर्व की तरफ अपना फेस किया। मकान के सेंटर में खड़े होने के बाद जब हम पूर्व की तरफ फेस करते हैं तो हम हमारे राइट यानी कि दाएं हाथ को ऐसे खोलते हैं तो हमारे फेस की डायरेक्शन में ये 90 डिग्री का एक एंगल बन गया। इस एंगल के बनने के बाद हमारी आंख की सीध में डायरेक्ट जो है वो है 45 डिग्री। जब हम हमारे घर की 45 डिग्री पर देखते हैं तो वहां पर मिलता है हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि अग्नि दिशा। अग्नि दिशा दक्षिण पूर्व दिशा, ये हमारे घर का पूर्व हुआ। इस तरफ हम फेस करके खड़े हुए। उसके बाद राइट हैंड जब हमने ऐसे खोला तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। इसके बिल्कुल सेंटर में है जो ये है साउथ ईस्ट दिशा। इस दिशा का जो मूल तत्व है वो है अग्नि तत्व। अब हम बात करते हैं इस दिशा के मेन जो खुद के कलर हैं, जो कलर इस दिशा की ऊर्जा को कम करते हैं, जो कलर इस दिशा की ऊर्जा को ज्यादा करते हैं, उनके बारे में। इस दिशा के खुद के जो कलर है वो है रेड, और रेड कलर की पूरी फैमिली। इस दिशा की ऊर्जा को रिड्यूस करने वाले जो कलर हैं वो येलो, और येलो कलर की पूरी फैमिली जो है इस दिशा की ऊर्जा को कम करता है। साथियों, ये बातें आप ध्यान से सुनना, और अपनी जीवन में जब आप इन बातों को अप्लाई करोगे तो आप अपने जीवन को एक सुखी जीवन बना पाओगे। इस दिशा की ऊर्जा को कम करने वाले जो कलर है वो है येलो, और येलो कलर की पूरी फैमिली। इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले जो कलर है वो है ग्रीन यानी कि हरा, ब्राउन यानी कि भूरा, रेड लाल। तो इन तीनों कलर की फैमिली जो है वो इस दिशा के गुण को बढ़ाती है। अब वास्तु के अनुसार न्यूट्रल जो कलर है वो कलर है ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर। अब बात करते हैं उन कलर की जो इस दिशा के अंदर एंटी कलर माने जाते हैं। एंटी कलर ब्लैक इस दिशा में हद से ज्यादा एंटी कलर है। अगर ब्लैक इस दिशा में आ गया तो सब कुछ सत्यानाश कर देगा। ब्लू, ब्लू भी एंटी कलर माना जाता है। व्हाइट एंटी कलर माना जाता है। ग्रे एंटी कलर माना जाता है। और इन चारों की जो फैमिली है, फैमिली का कोई भी एक रंग हो वो इस दिशा के अंदर एंटी कलर माना जाएगा। अब बात आई एंटी एलिमेंट की। इस दिशा के एंटी एलिमेंट क्या क्या हैं? आप सबको पता है कि ये जो दिशा है वो अग्नि तत्व की दिशा है। स्पेस और वाटर इस दिशा के एंटी एलिमेंट हैं। आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम इस दिशा के मेन इंट्रोडक्शन के बारे में। दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि तत्व की प्रमुख दिशा मानी जाती है। यह दिशा ऊर्जा, शुरुआत, गति और पैसे से जुड़ी हुई होती है। ये दिशा डिसाइड करती है कि आप किसी भी काम को कितने अच्छे ढंग से शुरू कर पाओगे। ये दिशा डिसाइड करती है कि आपके घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट के बारे में। नकद धन, आपके पास नकद पैसा कितना आएगा वो इसी दिशा से देखा जाएगा। तरलता, लिक्विडिटी, आपके घर में पैसे का आवागमन कैसा है वो इस दिशा से देखा जाएगा। अग्नि तत्व, आपके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के अंदर काम करने का कितना स्पार्क, कितनी अग्नि आपके घर के अंदर है वो सब इस दिशा से देखी जाएगी। शुरुआत, किसी भी काम को आप किस ढंग से शुरू करते हो या शुरू कैसे करते हो वो सब इसी दिशा से देखा जाएगा। जीवन की चिंगारी, आपके जीवन में आप
किस ढंग से जीवन व्यतीत करोगे वो सब इस दिशा से देखा जाएगा, यानी कि अग्नि दिशा से, साउथ ईस्ट से देखा जाएगा। गति, आपकी स्पीड कैसी होगी, आपकी स्टार्टिंग स्पीड कैसी होगी, वो सब इसी दिशा से देखा जाएगा। अब बात करते हैं इस दिशा के पॉजिटिव होने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। वास्तु के अनुसार अगर ये दिशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजबूत हो तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। कार्य करने में तेजी और ऊर्जा प्राप्त होती है, आर्थिक लेन देन में सुधार होता है, नए कार्यों की सफल शुरुआत होती है, आत्मविश्वास और सक्रियता आती है, जीवन में उत्साह बना रहता है। तो मान के चलो किसी घर में पैसे की आवाजावी चल रही है, पैसे टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, तो जीवन में उत्साह तो बनेगा। ये सब साउथ ईस्ट दिशा से ही देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इस दिशा में वास्तु दोष होने से या इस दिशा के पीड़ित होने से या इस दिशा के एक्सटेंड होने से हमें क्या क्या इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। इस दिशा के जो नेगेटिव इफेक्ट है वे अत्यधिक चिड़चिड़ापन। अगर ये दिशा वास्तु के अनुसार पीड़ित है तो घर में रहने वाले सभी व्यक्ति अत्यधिक चिड़चिड़े हो जाएंगे। अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, अगर इस दिशा का एरिया ज्यादा है तो अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे बार बार एक्सीडेंट वगैरह। धन की असंतुलिता, कभी तो आपके पास पैसा आएगा, कभी आएगा ही नहीं। मान के चलो किसी को आपने पैसे दे दिए तो आपका पैसा डूब जाएगा। जिस भी व्यक्ति की उधारी डूबती है, जिस भी व्यक्ति का उधार दिया हुआ पैसा नहीं आता या ग्राहक पैसे देने में आनाकानी करता है तो उसके घर को आप चेक करना, आपको साउथ ईस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष मिलेगा। इस दिशा में जो वास्तु दोष है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी से गलत निर्णय लेने लग जाएंगे। अगर किसी भी घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी दोष है तो जल्दबाजी से कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेते ही रहेंगे। उधारी का पैसा फंसना, अगर इस दिशा के अंदर वास्तु दोष है, ये दिशा किसी वजह से आपकी पीड़ित है तो आपका उधार दिया हुआ पैसा फंसेगा ही फंसेगा। अब बात करते हैं इस दिशा में जो वास्तु दोष है उनके बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गंदगी और अव्यवस्थित ढंग से अगर आप सामान एकत्रित करके रखते हो तो यहाँ एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। स्टोर और कबाड़ रूम के उपयोग में इस दिशा को प्रयोग करते हो तो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इस दिशा का क्षेत्रफल घटना या बढ़ना अपने आप में एक वास्तु दोष है। टॉयलेट सबसे भयंकर वास्तु दोष। अंडरग्राउंड वाटर टैंक सत्यानाश करने वाला वास्तु दोष। सेफ्टिक टैंक, खड्डा और ट्यूबवेल पैसे की ऐसी तैसी करने वाला वास्तु दोष। इस दिशा में ये सब चीजें होने से आपको हद से ज्यादा पैसे का लॉस होगा। आप समय पे अपने काम शुरू नहीं कर पाओगे। एंटी कलर, विरोधी रंग, साथियों जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इस दिशा में विरोधी रंग आने से एक वास्तु दोष होता है। इस दिशा के विरोधी रंग क्या है? व्हाइट, ग्रे और ब्लैक एंड ब्लू इस दिशा के विरोधी कलर है। एंटी एलिमेंट, विरोधी तत्व, इस दिशा के जो विरोधी तत्व है वो है स्पेस और वाटर। यहां किसी ना किसी रूप में आने से आपको वास्तु दोष होगा। एंटी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कलर एंटी है या फिर उस ऑब्जेक्ट का गुण एंटी है इस दिशा के गुण से, तो वो एंटी ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और एंटी ऑब्जेक्ट यहां आने से वास्तु दोष होगा। इन सभी नेगेटिव इफेक्टों का आपको सामना करना ही करना पड़ेगा। साथियों, आज हमने साउथ ईस्ट के बारे में जाना। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आपके घर में इनमें से कोई समस्या है तो आप हमें 96,713,65,239 नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं उस दोष का क्या उपाय है। अगर आपके घर में इन सब से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है या वास्तु से रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें
और हमसे कोई भी सलाह ले, हम आपकी वस्तु के उस समस्या को, आपके घर में आई हुई उस प्रॉब्लम को वस्तु के अनुसार ठीक करने में पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे मोहन धीमान वास्तु कंसल्टेंट पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक बताएं जो लोग इनमें से किसी न किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, समाज को सुधारने में अपना योगदान दे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राम राम।